हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10th सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस चैप्टर से हालांकि आपका कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, इस चैप्टर से आपका सिर्फ मैप वर्क आएगा, वो भी कितने मार्क्स का? सिर्फ 1 मार्क का। तो आप बोलोगे सर 1 मार्क के लिए इतना पूरा चैप्टर क्यों पढ़े? मुश्किल से 12-13 साइड्स है, वो अगर आप याद कर लेते हो तो आपका 1 नंबर फिक्स है। काफी इजी है, ये चैप्टर रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इस पूरे चैप्टर में 2 चीजें लोकेट और लेबल करनी है, मतलब मैप वर्क के लिए 2 चीजें पूछी जाती है। एक है आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि हम पिछले क्लास में कर चुके हैं, और दूसरा है मेजर सी पोर्ट्स जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो पिछली क्लास की अगर अपन बात करें तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर के अंदर हमने इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम मेजर सी पोर्ट्स की बात करने वाले हैं। पिछले क्लास में एयरपोर्ट की बात की थी, अभी हम सी पोर्ट्स की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर अपन इंडिया के सी पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया के सी पोर्ट्स को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो सी पोर्ट्स जो कि वेस्ट कोस्ट पे है और दूसरे सी पोर्ट्स जो कि ईस्ट कोस्ट पर है। तो वेस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? अगर आप ऊपर से देखोगे तो सबसे ऊपर है आपका कांडला पोर्ट, फिर बॉम्बे का पोर्ट, फिर नवी मुंबई का पोर्ट, फिर गोवा का पोर्ट, फिर कर्नाटका का पोर्ट और फिर है आपका केरला का पोर्ट। अच्छा, अब इसमें भी वैसे ही सवाल बन सकते हैं जैसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बन सकते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 3 तरीके से घुमा फिरा के सवाल बन सकते हैं। या तो पोर्ट का नाम दे देंगे, या फिर आपको स्टेट का नाम दे देंगे, या फिर जगह का नाम दे देंगे। तो यहां पर भी वही वैसे ही सवाल बन सकते हैं। तो पहला अगर अपन पोर्ट देखेंगे वेस्ट साइड में, अगर अपन नॉर्थ से साउथ स्टार्ट करते हैं, सबसे नॉर्थ और सबसे साउथ, तो सबसे नॉर्थ में जो पोर्ट है उसका नाम है दीनदयाल पोर्ट जो कि है कांडला में, और ये कहां पर है? गुजरात में। दीनदयाल पोर्ट कांडला कहां पर लोकेटेड है? कच्छ के गुजरात में। ये फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद ये पहला पोर्ट हम लोगों ने डेवलप किया। क्यों डेवलप किया? क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुआ था उससे पहले पाकिस्तान और इंडिया एक था। तो हमारा जो सबसे वेस्ट की तरफ पोर्ट था वो कराची पोर्ट था। तो जब पाकिस्तान बना तो कराची पोर्ट चला गया हमसे, तो हमने कराची पोर्ट के साइड लाइन में हमने अपना एक पोर्ट बनाया जस्ट उसके पास में, जिसका नाम है दीनदयाल पोर्ट कांडला पोर्ट। बिल्ड टू ईज ट्रेड वॉल्यूम फ्रॉम मुंबई पोर्ट आफ्टर पार्टीशन। और ये पार्टीशन के बाद में मुंबई पोर्ट का ट्रैफिक को ईज करने के लिए बना है, क्योंकि पार्टीशन के बाद कराची पोर्ट सारा चला गया। तो कराची पोर्ट चला गया तो सारी ट्रेड एक्टिविटी कहां जाने लगी? बॉम्बे, और बॉम्बे में रश बहुत बढ़ गया। तो बॉम्बे का रश कम करने के लिए हमने एक और पोर्ट बनाया जिसका नाम है कांडला पोर्ट। और ये कांडला पोर्ट आपको कहां देखने को मिलता है? मैं थोड़ा जूम कर दूं तो ये जो यहाँ पर आपको ये हॉर्न दिख रहा है, यहाँ पर आपको कांडला पोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा पोर्ट है आपका बॉम्बे पोर्ट। अब ये बॉम्बे पोर्ट बहुत पुराना पोर्ट है। ठीक है, अब देखो, बिगेस्ट पोर्ट विद नेचुरल एंड वेल शटर्ड हार्बर। बॉम्बे पोर्ट की खास बात क्या है? ये एक तो ये बिगेस्ट पोर्ट है, ये नेचुरल पोर्ट है और ये शेल्टर्ड हार्बर है। मतलब यहाँ पर शिप्स जो है उसके ऊपर वो पतरे लगे हुए हैं, तो मतलब एक तरह से गैराज के अंदर शिप जाकर खड़ा हो सकता है। तो अभी तक 2 पोर्ट पड़े, एक पड़ा दीनदयाल पोर्ट जो कि कांडला पोर्ट भी बोलते हैं, कहाँ पर है? कच्छ के गुजरात में, और ये इंडिपेंडेंस के बाद पहला पोर्ट बना है और बॉम्बे का ट्रैफिक वहां पर डाइवर्ट कर दिया। दूसरा पोर्ट हमने बॉम्बे का पोर्ट पढ़ा। बॉम्बे का पोर्ट जो है ओल्डेस्ट पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है। नेचुरल पोर्ट है मतलब आर्टिफिशियल पोर्ट नहीं है, ये नेचर ने खुद ने पोर्ट बनाया है जहां पर शिप आकर खड़ा हो सकता है। और ये एक शेल्टर्ड हार्बर है, मतलब शिप जहां पर खड़ा होता है उसके ऊपर शेल्टर लगा हुआ है।
इसके बाद अगर देखें तो एक और पोर्ट है बॉम्बे के अंदर जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवा सेवा। ये नवी मुंबई के अंदर जो है वो पोर्ट है, और बॉम्बे पोर्ट का वॉल्यूम कम करने के लिए जस्ट बॉम्बे पोर्ट के पास में हमने एक और पोर्ट बना दिया। बिल्ड टू डीकंजस्ट बॉम्बे पोर्ट सर्व्स एज हब पोर्ट फॉर द रीजन। ठीक है, बॉम्बे पोर्ट का लोड कम करने के लिए इसको बनाया। और ये क्या है, हब पोर्ट है। हब पोर्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पर जैसे बड़ा शिप आया तो बड़ा शिप अपना कंटेनर छोटी शिप में डाल देता है और वो छोटी शिप आगे कंटेनर लेकर जाती है, तो यहाँ पर ट्रांसफर होता है मटेरियल का, समझ रहे हो। तो आपसे पूछ सकते हैं कि लोकेट एंड लेबल हब पोर्ट, या फिर पूछ सकते हैं लोकेट एंड लेबल पोर्ट विच डीकंजस्ट ट्रेड फ्रॉम बॉम्बे पोर्ट, या फिर पूछ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को लोकेट और लेबल करो। कैसे भी सवाल बन सकता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा, ये कहाँ पर है बॉम्बे पोर्ट, अगर देखोगे तो बॉम्बे पोर्ट यहाँ पर है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जस्ट उसके पास में ही है, तो दोनों एकदम पास पास में है। अगर कहीं पे भी मार्क करोगे तो चल जाएगा। फिर है मारमांगो पोर्ट। ये मारमांगो पोर्ट कहाँ पर है, गोवा के अंदर। ठीक है, अब देखो प्रीमियम आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट हैंडलिंग अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट। मारमांगो पोर्ट जो गोवा के अंदर है, यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है, और इंडिया से जितना भी आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है उसका 50% वॉल्यूम कहाँ से एक्सपोर्ट होता है, गोवा के पोर्ट से। ठीक है, और ये पोर्ट कहाँ पर है, गोवा, आपको पता ही है, वहां पर गोवा के अंदर आप मार्क कर देना, मारमांगो पोर्ट यहाँ पर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पोर्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट, और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में। न्यू मैंगलोर पोर्ट से भी हम आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं। कहाँ का आयरन ओर, खेद्रमुख माइंस का, यहाँ से भी हम आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं। कौन सा आयरन ओर, खेद्रमुख माइंस का, खुदरेमुख माइंस का, सॉरी। अच्छा, न्यू मैंगलोर कहाँ पर है, अगर आप देखोगे केरला और कर्नाटका की बॉर्डर है, उस पर जस्ट वहां पर आपको न्यू मैंगलोर पोर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कोची पोर्ट। कोची पोर्ट कहां पर है आपका, केरला के अंदर, और कोची पोर्ट इज लोकेटेड एट एंट्रेंस ऑफ लगून विद नेचुरल हार्बर एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट। तो इंडिया का एकदम साउथ वेस्ट पोर्ट कौन सा है, वेस्ट वाले पे, कोची पोर्ट। कोची पोर्ट एक नेचुरल पोर्ट है और ये लगून के मुंह पर है। लगून क्या होता है, जब समुद्र का पानी लैंड की तरफ बढ़ता है उसको आप लगून बोलते हो। जब समुद्र का पानी लैंड पे आ जाता है, क्योंकि आपके जो है वो लैंड में अगर कहीं दरार है तो समुद्र का पानी अगर लैंड की तरफ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, लगून। तो लगून ज्यादातर खारे पानी का होगा, एक तरह से ओशन का एक्सटेंडेड पार्ट लैंड की तरफ, तो वो लगून होता है। तो ओशन का एक्सटेंडेड पार्ट लैंड की तरफ आ रहा है तो पानी अंदर आ रहा है, तो उस पानी से शिप भी आ जाता है। तो जो कोची पोर्ट है वो ऐसा एक पोर्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और ये कोची पोर्ट कहां पर है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको एकदम यहां पर कोची पोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक अपन ने कितने पोर्ट्स पढ़े, सबसे नॉर्थ में दीनदयाल, फिर अपन ने बॉम्बे पोर्ट, फिर अपन ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, फिर मारमांगो पोर्ट, फिर मैंगलोर पोर्ट, और फिर आपका कोची पोर्ट। इसको अगर मैं मार्क करूं तो ये देखो, सबसे पहला पोर्ट जो है वो है आपका दीनदयाल पोर्ट, ए कर देते हैं इसको। फिर है आपका बॉम्बे पोर्ट, इसको बी कर देते हैं। बॉम्बे पोर्ट के जस्ट नीचे है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको आप सी कर दो। फिर यहाँ गोवा के अंदर आपका है मारमांगो पोर्ट, इसको आप डी कर दो। फिर आपका यहाँ पर है मैंगलोर पोर्ट, इसको आप ई कर दो। और फिर अगर आप थोड़ा और नीचे जाओगे तो ये जो लगून के मुंह पे जो है वो है आपका कोची पोर्ट। तो आप जो है ये इसको मार्क कर सकते हो। अच्छा, सवाल कैसे पूछेंगे, लोकेट एंड लेबल एक्सट्रीम साउथ पोर्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट, तो कौन सा है, कोची पोर्ट। एक ऐसा पोर्ट जहां से खुदरेमुख माइंस का आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं, तो न्यू मैंगलोर कहां पर है, कर्नाटका में। एक ऐसा पोर्ट जहां से इंडिया का 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है, कौन सा है, मारमांगो पोर्ट, जो कि गोवा के अंदर है। एक ऐसा पोर्ट जो कि हब पोर्ट है, कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। एक ऐसा पोर्ट जो कि ओल्डेस्ट है, नेचुरल है और शेल्टर हार्बर है, कौन सा पोर्ट, बॉम्बे पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट को लोकेट कर लो, कांडला पोर्ट को लोकेट कर लो। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला पोर्ट बना उसको लोकेट कर लो। तो तीनों में एक ही पोर्ट आ रहा है, तो आपसे सवाल घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका वेस्ट वाला। अब अपन चलते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ, ईस्ट में अपन चलेंगे नीचे से ऊपर। उधर आए थे अपन ऊपर से नीचे, यहां से इधर जाएंगे अपन नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला पोर्ट आपको देखने को मिलता है वीओ चिदम्बरम
पोर्ट जो कि टूटिकोरम तमिलनाडु में है, हैज अ नेचुरल हार्बर रिच हिंटरलैंड हैंडल्स लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गो। नेचुरल हार्बर है, रिच हिंटरलैंड मतलब ये ज्यादा एरिया को क्या करता है, कवर करता है, और यहाँ पे बहुत तरीके के कार्गोस आते हैं। अच्छा ये कहाँ पर है टूटिकोरन, अगर आप देखोगे ये तमिलनाडु का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, वीओ चिदम्बरम टूटिकोरन तमिलनाडु का पोर्ट जो है एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे है। ये जो तमिलनाडु को उठा हुआ ऐसा एरिया जा रहा है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु के अंदर। चेन्नई एयरपोर्ट भी है और चेन्नई पोर्ट भी है, तो आपको दो लोकेशन याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे बॉम्बे का एयरपोर्ट भी है और बॉम्बे का सी पोर्ट भी है, कोलकाता का एयरपोर्ट भी है, कोलकाता का सी पोर्ट भी है, तो 3-4 जगह तो सिमिलर ही, आपको एक ही चीज याद रखनी है, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद चेन्नई पोर्ट की बात करेंगे तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। अब चेन्नई पोर्ट कैसा है, ओल्डेस्ट है, आर्टिफिशियल। ओल्डेस्ट नेचुरल कौन सा है, बॉम्बे। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल कौन सा है, चेन्नई। रैंक्स नेक्स्ट टू मुंबई इन पोर्ट ऑफ वॉल्यूम ट्रेड एंड कार्गो। अगर अपन वॉल्यूम की बात करें कि कितना ट्रेड होता है, तो सबसे ज्यादा तो बॉम्बे में होता है, दूसरा नंबर कहां होता है, चेन्नई के अंदर। और ये कहां पर है आपका, चेन्नई को मार्क कर दो, ये रहा आपका, ठीक है। उसके बाद देखो विशाखापट्टनम पोर्ट कहां पर है आपका, आंध्र प्रदेश में। डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट ओरिजिनली फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। तो विशाखापट्टनम पोर्ट कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। ये डीपेस्ट पोर्ट है, मतलब इस पोर्ट की गहराई सबसे ज्यादा है, और ये लैंडलॉक है। लैंडलॉक मतलब ऐसा पोर्ट जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, बस एक छोटा सा इनलेट हो जहां से पानी अंदर आ रहा है, पानी जा रहा है, मतलब शिप आ रहा है और शिप जा रहा है, तो मतलब ये एक ऐसा पोर्ट है, यूं जाके यूं, तो यहां से आप शिप अंदर आ सकता है। और ये ओरिजिनली किसके लिए बनाया गया था, जहां से आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जा सके। अच्छा विशाखापट्टनम की बात करें तो ये यहाँ से जो उठा हुआ एरिया है, जस्ट इसके ऊपर आपको यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो पारादीप पोर्ट कहां पर है आपका, उड़ीसा के अंदर। पारादीप पोर्ट का है उड़ीसा के अंदर। ये भी जो है आयरन ओर का एक्सपोर्ट करता है, स्पेशलाइज इन जो है आयरन ओर। ये कहां पर है, अगर आप इंडिया का ये उठा हुआ पार्ट देख रहे हो, इसके बीच में आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोलकाता पोर्ट की बात करेंगे। कोलकाता पोर्ट कहां पर है आपका, वेस्ट बंगाल में। इनलैंड रिवर राइन पोर्ट विद रिच गंगा ब्रह्मपुत्र हिंटरलैंड नीड्स कॉन्स्टेंट डिग्रेडेशन, ठीक है। अच्छा अब इसका देखो, ये रिवर राइन पोर्ट है, इसका मतलब क्या है, नदी के ऊपर बना हुआ पोर्ट है। तो आपसे पूछ सकते हैं लोकेट एंड लेबल रिवर लाइन पोर्ट। रिवर लाइन पोर्ट मतलब नदी के ऊपर पोर्ट बना हुआ है, तो कौन सा है, कोलकाता। क्योंकि कोलकाता एकदम कोस्ट पे नहीं है, वो थोड़ा सा कोस्ट की अंदर की तरफ है। तो जो जहां से गंगा और ब्रह्मपुत्र आ रही है उसके जस्ट किनारे पे, हुगली नदी के किनारे पे तो वहां पर शिप अंदर जा सकता है, ठीक है। अच्छा क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र की एकदम माउथ पे बना हुआ है, तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र एकदम ये माउथ पे बे ऑफ बंगाल के, तो यहाँ पर क्या है ना, गंगा और ब्रह्मपुत्र बहुत सारा डिपोजिशन करती है सॉइल का, तो आपको वो पोर्ट से सॉइल हटानी पड़ती है, उसको अपन बोल रहे हैं डिरेडेशन, ठीक है। तो ये इसका है। फिर है हल्दिया पोर्ट। अब जैसे बॉम्बे पोर्ट का ट्रैफिक कम करने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया, वैसे ही कोलकाता पोर्ट का ट्रैफिक कम करने के लिए हमने हल्दिया पोर्ट बनाया। सब्सिडरी पोर्ट ऑफ कोलकाता डेवलप ड्यू टू रिलीव प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट। अच्छा आप दोनों देखोगे तो कोलकाता पोर्ट अंदर की तरफ है थोड़ा, और हल्दिया पोर्ट थोड़ा बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये है आपके ईस्ट साइड के सी पोर्ट्स, साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ। इसको एक बार अपन लोकेट भी कर देते हैं। पहला पोर्ट हमने कौन सा बताया, पहला पोर्ट कौन सा बताया, वीओ चिदम्बरम, पहला पोर्ट हमने वीओ चिदम्बरम टूटिकोरन का पोर्ट बताया, जो कि एकदम यहां पर है, तो इसको आप ए मार्क कर सकते हो। दूसरा पोर्ट हमने चेन्नई पोर्ट बताया, इसको आप बी मार्क कर सकते हो। तीसरा पोर्ट हमने जो है वो विशाखापट्टनम बताया, ये यहां पर है, तो इसको आप सी मार्क कर सकते हो। चौथा पोर्ट हमने पारादीप बताया, इसको आप डी मार्क कर सकते हो। पांचवा पोर्ट हमने एकदम हल्दिया पोर्ट पांचवा पोर्ट हमने कोलकाता पोर्ट बताया, जो कि थोड़ा अंदर की तरफ है, इसको आप ई मार्क कर सकते हो, इसको आप ई मार्क कर सकते हो। और थोड़ा इससे अगर आप बाहर जाओगे एकदम मुंह पे, तो यहां पर हल्दिया पोर्ट है, इसको आप एफ मार्क कर सकते हो। तो अब आप ये देख लो ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। एक बार आपको दिखा या नहीं दिखा,
आप जो है वो देख सकते हैं। ये आपका जो है सबसे नीचे जो ए वाला है, ये आपका जो है वीओ चिदम्बरम टूटिकोरिन पोर्ट है। बी वाला आपका चेन्नई पोर्ट है। सी वाला आपका विशाखापट्टनम पोर्ट है। डी वाला आपका पारादीप पोर्ट है। ई वाला आपका कोलकाता पोर्ट है और एफ वाला आपका हल्दिया पोर्ट है। इनके फीचर्स देखकर भी आपसे पूछ सकते हैं कि ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल लेक को लोकेट करो, तो कौन सा है? चेन्नई। तमिलनाडु का वो पोर्ट को लोकेट करो जो कि सबसे सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, तो कौन सा है? टूटिकोरिन या वीओ चिदम्बरम। ठीक है, तो आपको ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। अब समरी की बात करें तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? अपन ने इस लेक्चर में पढ़ा मेजर सी पोर्ट्स के बारे में। मेजर सी पोर्ट्स हमने वेस्ट साइड के पढ़े और हमने ईस्ट साइड के पढ़े। वेस्ट साइड में हमने कौन सा पढ़ा? पहला हमने कांडला पढ़ा, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय या कच्छ या गुजरात है, इंडिपेंडेंस के बाद बना है। दूसरा हमने मुंबई पोर्ट के बारे में पढ़ा। तीसरा अपन ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में पढ़ा। चौथा हमने मागो पोर्ट के बारे में पढ़ा। फिफ्थ हमने मैंगलोर पोर्ट के बारे में पढ़ा। सिक्स्थ हमने कोची पोर्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, ईस्ट की तरफ अगर चलोगे तो सबसे ऊपर है अपना कोलकाता, फिर है आपका हल्दिया, फिर है आपका पारादीप, फिर है आपका फोर्थ विशाखापट्टनम, फिफ्थ है आपका चेन्नई, सिक्स्थ है आपका टूटिकोरिन। ठीक है, अब इनके फीचर से भी आपका ये जो है वो सवाल बन सकता है। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो फ्राइडे को आएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे को आएगा शाम 4 बजे, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मनी एंड क्रेडिट। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मनी एंड क्रेडिट को पढ़ना है तो फ्राइडे हमारे साथ जुड़िए शाम 4 बजे। तब तक के लिए हम मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।